आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल की। और EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल में मैं आपको जो इस पार्ट में बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे, और इनेबल करने के साथ साथ जो उसका कमांड्स का मीनिंग क्या है। मीन्स EIGRP को एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं। इसका मतलब उसके पास कुछ फीचर्स हैं जैसे कि राउटर आईडी क्रिएट करना, राउटर आईडी के साथ साथ नेबरशिप क्रिएट होगी, टोपोलॉजी क्रिएट होगी एंड राउटिंग टेबल। ये सारी टेबल्स क्रिएट होती है EIGRP प्रोटोकॉल में। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि नेबरशिप कैसे क्रिएट होती है, EIGRP में नेबरशिप कैसे फॉर्म होगी, इसके लिए जो भी पैरामीटर्स एक्सचेंज होंगे वो कौन कौन से पैरामीटर्स है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं। तो प्रोटोकॉल इनेबल करने के लिए मेरे पास अभी R1 की एक्सेस है, R2 की एक्सेस है एंड R3 राउटर की एक्सेस है। मैंने अभी R4 राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई है, क्योंकि मैं उसको लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपडेट पैकेट में जब एक्सचेंज होंगे उसके बारे में डिटेल दूंगा, तब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। ओके, अभी मैं R1 राउटर पे इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सो IP इंटरफेस ब्रीफ करता हूं मैं। तो एक इस पर लूपबैक असाइन है 10.10.10.1 और एक जो अपना मल्टी एक्सेस सेगमेंट के साथ कनेक्ट है 192.168.10.1। ओके, मैं इस पर राउटिंग क्रिएट कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ स्पेस टी राउटर EIGRP एस नंबर में 100 असाइन कर देता हूँ। राउटर आईडी जैसे ही आपने राउटर EIGRP 100 किया, इट मीन्स ये राउटर आईडी इसने ऑटोमेटिकली इलेक्ट कर ली होगी। इस कमांड का मीनिंग ये है, जैसे ही एंटर किया आपने राउटर आईडी, मैं आपको चेक करा सकता हूँ कि इसने राउटर आईडी इलेक्ट कर ली होगी। तो सो IP प्रोटोकॉल की हेल्प से आप चेक कर लीजिए, इधर इसने राउटर आईडी, ये देखिए ध्यान से, राइट। मीन्स आपको राउटर जैसे ही आप EIGRP की कमांड रन कराओगे, फर्स्ट कमांड रन कराओगे, राउटर EIGRP एंड एस नंबर देंगे, वैसे ही एक राउटर आईडी इलेक्ट कर लेगा। जो भी लूप बैक, आपको भी राउटर आईडी इलेक्शन की प्रोसेस के बारे में पता होगा। फर्स्ट फिजिकल एड्रेस में जो हायर एड्रेस है, देन लूप बैक एंड आफ्टर दैट मैनुअल। आप मैनुअल राउटर आईडी भी असाइन कर सकते हो। ओके, अगर मुझे राउटर आईडी असाइन करना है तो मैं राउटर EIGRP और 100 कर देता हूँ। इधर मैं एक राउटर आईडी प्रोवाइड कर सकता हूँ EIGRP के केस में भी, ठीक है। नेटवर्क कमांड का मीनिंग क्या है मैं आपको इसको भी डिटेल से बताता हूँ। देखिए, नेटवर्क अभी 192.168.10.0 का है और एक 10.10.0 का है। EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिधर आप वाइल्ड कार्ड मास्क भी डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में EIGRP प्रोटोकॉल के साथ आप वाइल्ड कार्ड मास्क भी असाइन कर सकते हैं, बट अदर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक क्रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 के साथ ये पॉसिबल नहीं था। इधर नेटवर्क कमांड में अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी इंटरफेसेस हम ऐड करते रहें वो सारे इंटरफेसेस ले ले, तो यहाँ पर नेटवर्क कमांड में एक टेक्निकल पॉइंट है, उस बात को समझते हैं। टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये जो नेटवर्क कमांड है, इस नेटवर्क कमांड की हेल्प से आप नेटवर्क को तो एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो, राइट। आप इंटरफेसेस पे जो भी रनिंग नेटवर्क्स हैं उन नेटवर्क्स को राउटर की टोपोलॉजी के अंदर ऐड कर रहे हो। मीन्स हो क्या रहा है कि जब भी आपने एक कमांड रन कराई राउटर EIGRP 100, आपने इस प्रोटोकॉल को इनेबल किया, इसने एक राउटर आईडी इलेक्ट किया, या फिर आपने एक मैनुअल राउटर आईडी प्रोवाइड कर दिया, राइट। अगर आपने एक मैनुअल राउटर आईडी प्रोवाइड कर दिया तो अब इलेक्ट नहीं होगी, ये मैनुअल राउटर आईडी ही इस राउटर का राउटर आईडी होगा। ओके, नेटवर्क कमांड का मीनिंग क्या है इस बात को समझते हैं। नेटवर्क कमांड का मीनिंग ये नहीं है कि आपने जो नेटवर्क इधर दे दिया वो नेटवर्क एडवर्टाइज हो जाएगा, नहीं। नेटवर्क कमांड का मीनिंग ये है कि इस नेटवर्क से रिलेटेड, इस नेटवर्क, कोई भी आप एक मेजर नेटवर्क देते हैं उसके अंदर जो मल्टीपल नेटवर्क्स आते हैं, उस नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी इंटरफेसेस पे एड्रेसेस असाइन हैं वो सारे एड्रेसेस टोपोलॉजी टेबल के अंदर ऐड हो जाएंगे, राइट। मैं अगर अभी आपको बात करूं तो इस तरीके से भी मैं आपको दिखा सकता हूं। अभी मैंने नेटवर्क कमांड नहीं की है, मैं इधर सो IP प्रोटोकॉल समरी कमांड दिखाता हूं।
अभी देखिए सो आईपी प्रोटोकॉल समरी मैंने कमांड रन करा, इस कमांड का मीनिंग क्या है आप इसको समझिए। मैंने EIGRP इनेबल कर दिया, अदरवाइज ये EIGRP यहाँ शो नहीं कर रहा होता, राइट, क्योंकि मैंने अभी एक कमांड चलाई हुई ना EIGRP की। अभी देखिए कनेक्टेड का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड स्टैटिक, तो ये इंफॉर्मेशन तो है बट EIGRP की इंफॉर्मेशन नहीं थी, राइट। तो जैसे ही आपने EIGRP इनेबल किया, लेकिन अभी भी आपने कोई भी नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया है, तो अभी आप सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी करें, राइट। तो देखिए टोपोलॉजी में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन्स आपने अभी तक सारे के सारे जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, मीन्स R1 के पास 192.168.10, एक लूपबैक 10.10.10.1/32, इन दोनों ही नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R1 की राउटिंग टेबल में है। R1 उसको अपनी टोपोलॉजी टेबल में तभी रखेगा जब आप ये दोनों नेटवर्क 192.168.10, 10.10.10.1 इन दोनों ही नेटवर्क को EIGRP को हैंडओवर करेंगे। मींस EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर जब आप नेटवर्क कमांड चलाएंगे तब इंटरफेसेस पे जो भी नेटवर्क रनिंग में हैं वो नेटवर्क्स टोपोलॉजी टेबल के अंदर ऐड हो जाएंगे। अभी आपकी टोपोलॉजी टेबल ब्लैंक दिखा रहा है, बट अगर राउटिंग टेबल आप देखोगे सो आईपी राउट करेंगे तो जो लोकल डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उनकी इंफॉर्मेशन इसके पास प्रेजेंट है। तो इन सभी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन ये टोपोलॉजी टेबल में तभी ऐड करेगा जब आप किसी एक मेजर नेटवर्क को एडवर्टाइज करोगे। मैं मेजर नेटवर्क वर्ड क्यों बोल रहा हूं इस बात को समझने की जरूरत है। मैंने लिखा राउटर EIGRP और मैंने इधर 100 कर दिया, ध्यान से समझिएगा। राउटर आईडी की कमांड हम चला चुके हैं, नेटवर्क कमांड मैंने दिया, सपोज मैं इसको 00 कर देता हूं, तो इस 00 का मीनिंग क्या है? इससे कोई आप नेटवर्क तो दे नहीं रहे हो, राइट। ये तो आपने कर दिया कि 00 मतलब कोई भी नेटवर्क हो, राइट। ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि इसके पास जो भी इंटरफेस पे रनिंग नेटवर्क्स होंगे वो नेटवर्क अपनी टोपोलॉजी के अंदर ऐड कर देगा EIGRP प्रोटोकॉल, राइट। अदरवाइज आप नेटवर्क कमांड चलाएंगे तो इसमें दो कमांड्स आपको चलानी पड़ेंगी। 192.168.10 का एक नेटवर्क आप एडवर्टाइज करोगे और दूसरा नेटवर्क आपका जो लूपबैक है 10.10.10.0 का नेटवर्क। इसमें वाइल्ड कार्ड मास्क भी आप दे सकते हो। तो इसका मीनिंग ये नहीं है, मतलब ध्यान से समझिएगा, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहे हो। इसका मीनिंग ये है कि इस नेटवर्क से रिलेटेड IP एड्रेस आपके इंटरफेस पे प्रेजेंट है, तो वो जो नेटवर्क जो CIDR आपका इंटरफेस पे रनिंग में है वो CIDR आपका टोपोलॉजी टेबल में ऐड हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको एंटर कर लेता हूं एंड दूसरी कमांड में नेटवर्क कमांड रन करा लेता हूं। 10 डॉट आप 0.0 भी देंगे तब भी एक्सेस कर लेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10.0 इधर भी आपका CIDR 4 टाइम्स 0 कर दिया क्योंकि 32 है तो सारी बिट्स मैच हो जाएंगी। मुझे इधर 1 करना होगा, इंटरफेस पे IP आपका क्या है 1 है। ओके डन। अभी नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया मैंने विद वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया। ओके, अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूं, ठीक है। अब मैं टोपोलॉजी टेबल अगेन आपको ओपन करा के दिखाता हूं। सो IP EIGRP टोपोलॉजी, राइट। अब क्या होगा, आपने इस नेटवर्क कमांड की हेल्प से ये हुआ कि EIGRP को अपने डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी राउटिंग टेबल के अंदर रूट्स हैं वो सारे EIGRP को हैंडओवर कर दिया और EIGRP ने उसको टोपोलॉजी टेबल के अंदर ऐड कर दिया होगा। सो IP EIGRP टोपोलॉजी, देखिए अब टोपोलॉजी टेबल में उसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन 192.168.10 एंड 10.10.10.1 की इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी में प्रेजेंट है, राइट। तो हाउ टू इनेबल द राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप EIGRP कमांड राउटर पे EIGRP इनेबल करेंगे तो इट मींस राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आप EIGRP को हैंडओवर कर रहे हैं और EIGRP उन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को टोपोलॉजी टेबल के अंदर ऐड कर देगा, राइट। आई थिंक आपको टोपोलॉजी टेबल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ओके, क्योंकि सारी चीजें जितने भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, जितने भी रूट्स की इंफॉर्मेशन है वो टोपोलॉजी टेबल के अंदर पहले आएगी और टोपोलॉजी टेबल के अंदर मैट्रिक कैलकुलेट होती है और फिर बेस्ट पाथ का इलेक्शन होता है और बेस्ट पाथ को राउटिंग टेबल के अंदर कॉपी करके रखता है राउटर, राइट। ओके, तो अभी तक मैंने आपको ये बेसिक सी डिटेल बताई हुई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेबरशिप की। अब R1 जो है वो R1 हेलो एक्सचेंज करेगा जिसके साथ हम लोग नेबरशिप क्रिएट करेंगे।
R2 राउटर पे हम लोग आ जाते हैं और R2 राउटर्स की R1 पे मैं एक कमांड चला लेता हूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, राइट। और मैंने अभी R1 से कैप्चर कर रखी है इंफॉर्मेशन, R1 के इथरनेट 0x0 को कैप्चर कर लिया है। तो मैं वायसार्क भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, जस्ट मिनट, आपको चेक कराता हूँ। देखिए R1 का IP एड्रेस है 192.168, राइट। तो ये देखिए मल्टी कास्ट कर रहा है 224.0.0.10 पे, बट अभी सामने जो राउटर है वो प्रेजेंट नहीं है। राउटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन R2 पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई है, इसलिए ये एक मल्टी कास्ट एड्रेस 224.0.0.10 पे एक हेलो सेंड कर रहा है। और हेलो जो ये भेज रहा है उसमें इंफॉर्मेशन क्या भेज रहा होगा ये इंपॉर्टेंट है। और इस जगह पे मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी भी थी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मेरे से बाई मिस्टेक कुछ चीज़ें निकल गई थी, वो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, राइट। फर्स्ट वीडियो के अंदर मेरे से बताने समय एक मिस्टेक हो गया था। वो मिस्टेक ये था कि मैंने ये बोला था कि जब हेलो एक्सचेंज होगा तो हेलो के जो पैरामीटर्स है उस पैरामीटर्स में के वैल्यूज मैच करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी के वैल्यूज मैच करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट मैंने ये बोला था कि हेलो पैरामीटर्स के साथ होल्ड डाउन टाइमर भी एक्सचेंज करेगा, बट होल्ड डाउन टाइमर अगर आप चेंज करते हो तो फिर उसका नेबरशिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी बात ठीक है कि अगर होल्ड डाउन टाइमर में आप चेंजेस करोगे तो नेबरशिप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। के वैल्यूज के अंदर चेंजेस करेंगे तो नेबरशिप पे इफेक्ट पड़ेगा, नेबरशिप आपका डाउन हो जाएगा अगर के वैल्यूज मिसमैच होता है, राइट। बट मैंने वहां पे ये भी मिस्टेक से निकला कि अगर हेलो इंटरवल आप चेंज कर देते हो, मीन्स हेलो में अगर आप चेंजेस करते हो तब भी आपका नेबरशिप डाउन हो जाएगा। बट आप इसको करेक्ट करना है, जो आपके पैरामीटर्स है उसमें के वैल्यूज और होल्ड डाउन टाइमर की इंफॉर्मेशन होगी। होल्ड डाउन टाइमर के चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, के वैल्यूज के चेंज करने से इफेक्ट पड़ेगा। हेलो के अंदर भी चेंजेस करेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, राइट। मीन्स मैं आपको पैरामीटर्स ओपन करके दिखाता हूं। तो ये देखिए पैरामीटर में आपका के वैल्यूज है, मीन्स अभी आपका के वैल्यूज इधर 1 है, K1 1 है, K2 1 है, K3 1 है। मीन्स अगर आपका K2 1 हो जाता है दूसरे साइड में, इट मीन्स ये पैरामीटर मिसमैच हो जाएगा और नेबरशिप डाउन हो जाएगी। होल्ड डाउन टाइमर अभी 15 सेकेंड शो कर रहा है, बट अगर दोनों में से किसी एक साइड पे भी होल्ड डाउन टाइमर आप चेंज करोगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीजें मैं आपको चेंज करके दिखाने वाला हूं कि मिसमैच कैसे होगा। मीन्स अगर के वैल्यूज मिसमैच करते हो तो नेबरशिप डाउन हो जाएगी, और होल्ड डाउन टाइमर चेंज करते हैं तो नेबरशिप डाउन नहीं होगी। इसमें हेलो का कोई रोल नहीं है, अगर आप हेलो टाइमर भी चेंज करेंगे उसका कोई नेबरशिप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेलो इस पैरामीटर के साथ इंफॉर्मेशन ऐड भी नहीं है, आप देखिए ध्यान से। ओके, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं सेकेंड R2 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। RP 100, राइट। मैं R2 की भी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं, जैसे मैंने R1 पे की है, और पैकेट कैप्चरिंग मैंने लगा रखा है। बट अब जैसे ही R2 पे मैंने इनेबल किया हुआ EIG RP 100 किया, इसका प्रोटोकॉल इनेबल हो गया। एंड आप राउटर साइन कर दीजिए, राउटर आईडी R2 पे मैंने 2.2.2 राउटर आईडी असाइन कर दिया। और नेटवर्क कमांड मैंने आपको बोला था कि नेटवर्क कमांड के थ्रू जो नेटवर्क्स आप प्रोवाइड करते हो वो नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं होते। जो इंटरफेस पे रनिंग नेटवर्क्स हैं उन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन राउटर इनेबल करता है, राइट। तो देखिए अभी नेबरशिप आपका अप हो गया है। वो नेबरशिप अप होने के पीछे रीजन क्या है, पहले डाउन था, देखिए अभी नेबरशिप अप शो कर रहा है, राइट। नेबरशिप अप इसलिए हो गया, मैंने तो कोई नेटवर्क भी एडवर्टाइज नहीं कराया। नेबरशिप अप इसलिए हो गया क्योंकि राउटर आईडी इलेक्ट हो चुकी है, दोनों ही साइड में राउटर आईडी। इसका राउटर आईडी आपका 2.2.2 है और उसका राउटर आईडी आपका 1.1.1.1 है। तो मैं एक नेटवर्क में 0.0.0.0 भी कर देता हूं, जिसके थ्रू आपके जो इंटरफेस पे असाइंड IP एड्रेसेस हैं वो टोपोलॉजी टेबल में उनकी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। सो IP EIG RP टोपोलॉजी कर लीजिए आप। राइट, देखिए टोपोलॉजी में आपके इंफॉर्मेशन आ गई। 192.168.10.0 जो कि एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट है, सारे राउटर्स इसी नेटवर्क में स्विच के साथ कनेक्ट है। और जो आपका R1 पे लूपबैक है उसकी भी इंफॉर्मेशन R2 की टोपोलॉजी में प्रेजेंट है आपकी, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ों का आइडिया हो गया कि किस तरीके से हम राउटिंग टेबल इनेबल करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल रन कराते हैं। और कराने के बाद अभी मैंने पैकेट कैप्चरिंग लगा रखी थी, तो मैंने आपको इससे पहले जो थ्योरी पार्ट में ये बताया हुआ था कि किस तरीके से सबसे पहले जब हेलो एक्सचेंज होते हैं तो हेलो में कौन कौन से पैरामीटर्स जाएंगे, मीन्स के वैल्यूज़ एंड होल्ड डाउन टाइमर की इन्फॉर्मेशन जाएगी। बोथ साइड में के वैल्यूज़ मैच कर गए, इसलिए R1 और R2 के बीच में एक नेबरशिप क्रिएट हो गई है। जब R1 और R2 के बीच में एक नेबरशिप क्रिएट होगी तो R1 R2 को एंड R2 R1 को एक अपडेट सेंड करेगा, लेकिन R1 R2 को और R2 R1 को जो अपडेट सेंड करेगा वो यूनिकॉस्ट अपडेट होगा, और यूनिकॉस्ट अपडेट इम्प्टी होगा, मतलब खाली अपडेट होगा, उसमें केवल सीक्वेंस नंबर की इंफॉर्मेशन होगी। ये बात की थी मैंने थ्योरी पार्ट में, मैं आपको चेक कराता हूँ। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद में एक कंप्लीट डेटाबेस का अपडेट जाएगा, और उसके अपडेट जाने के बाद मतलब जो फुल अपडेट होगा वो आपका कौन सा होगा, जो फुल अपडेट होगा वो आपका यूनिकॉस्ट होगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी नया लूप बैक ऐड करते हो या नया कोई नेटवर्क इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, किसी भी राउटर पे ऐड हो रही है जो नेबरशिप में है, तो वो एक पार्शियल इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी मल्टीकॉस्टिंग के थ्रू, राइट। तो मैं आपको डिटेल से अगर बताना ये चाहूँ कि R1 R2 के बीच में एक इम्प्टी अपडेट एक्सचेंज हुआ होगा। अभी पैकेट कैप्चर में मैं ओपन करके आपको चेक कराता हूँ कि वो अपडेट पैकेट आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट। ये देखिए, ओके। तो मैं अगर इंफॉर्मेशन आपको जो कैप्चर हुई है उसकी इंफॉर्मेशन मैं दिखा रहा हूं कि अभी तक क्या हो रहा था कि 10.2 R2 का आईपी है और 10.1 R1 का आईपी। 2 ने एक हेलो सेंड किया, R1 ने भी एक हेलो सेंड किया, दोनों ही एक दूसरे का हेलो सेंड कर रहे हैं 224.0.10 पे मल्टीकॉस्ट एड्रेस पे। ये आपको पता है। हेलो पैरामीटर्स भी मैं आपको चेक करा चुका हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, राइट। इसके बाद अपडेट चेक करते हैं। मैंने आपको बोला कि अपडेट जो जाएगा वो इम्प्टी अपडेट होगा, मीन्स 10.2 जो 10.1 को अपडेट भेज रहा है वो अपडेट इम्प्टी होगा। पहले इम्प्टी अपडेट जाएगा, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो मैं आपको ये इम्प्टी अपडेट ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, अपडेट में केवल सीक्वेंस नंबर की इंफॉर्मेशन है, यहाँ कहीं भी आपको किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अटैच नहीं है। मतलब इस अपडेट में आपका डेटाबेस की इंफॉर्मेशन अटैच नहीं है। मैं क्लोज कर देता हूँ। ये R2 से R1 के पास जो अपडेट गया था, ऐसे ही R1 से R2 के पास भी अपडेट जाएगा, वो भी इम्प्टी होगा। ये देखिए इम्प्टी अपडेट है, इसमें किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन अटैच नहीं है। ओके, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक 2 ये हेलो का एक्नॉलेजमेंट है कि जितने भी हेलो जा रहे हैं या फिर जो अपडेट जा रहा है उसका आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। आई है वो 1 से आई हुई है। ओके, 1.2 2.1 ये तो इसने इसको रिवर्ट किया है अपडेट। एक्नॉलेजमेंट मैं 10.1 से जो इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए 10.1 से जो 2 पे मल्टीकॉस्ट होके अपडेट हुआ है वो है 10.10.10.1। ओके, सभी का एक्नॉलेजमेंट भी आएगा। 2 से वापस है सेम इंफॉर्मेशन, प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन, राइट। मीन्स इसका एक्नॉलेजमेंट जो आएगा वो आपको देखने वाला है। इसका जो सीक्वेंस नंबर है 3 है, और 3 का आपको मैं एक्नॉलेजमेंट भी दिखाता हूँ। एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 होगा। अभी मैं 221 की बात कर रहा था ना, तो मैं इसका एक्नॉलेजमेंट अगर चेक करूँ, ये 2 है। ये देखिए एक्नॉलेजमेंट क्या है 3। मैंने आपको बोला था थ्योरी पार्ट में भी ये चीज़ बताई थी कि भाई अगर मान के चलते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के पास इम्प्टी अपडेट सेंड करेंगे, तो दोनों ही एक दूसरे के पास जो इम्प्टी अपडेट सेंड कर रहे हैं या कोई भी हेलो एक्सचेंज कर रहे हैं, जो सीक्वेंस नंबर जा रहा है एक्नॉलेजमेंट उसी सीक्वेंस नंबर से आएगा। मतलब अगर 3 का गया हुआ, आप कैसे चेक करोगे ये एक्नॉलेजमेंट किसका है? तो ये एक्नॉलेजमेंट उसका है जिसका सीक्वेंस नंबर क्या था 3 वाले का एक्नॉलेजमेंट है। ओके, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अभी मैं आपको जो डाउट आपके पास है वो डाउट क्या है मैं बता रहा हूं आपको। देखिए R2 R1 का नेबर बन चुका है, दोनों के बीच में ही नेबरशिप क्रिएट थी। अब मैं R3 को R1 का नेबर बना रहा हूं। अब होगा क्या, इस बात को समझते हैं। ओके, लैब के अंदर देखते हैं कि वो चीज़ों का इफेक्ट क्या है जो मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। वो इफेक्ट ये है कि R1 R2 के साथ नेबरशिप में है, राइट।
R3 को आप नेबरशिप क्रिएट करने वाले हो R1 की, तो R3 पे जैसे ही पैरामीटर्स मैच करेंगे R3 भी नेबर बन जाएगा किसका, R1 का। बट R1 जो है या फिर R2 दोनों ही हेलो सेंड कर रहे होंगे, और दोनों हेलो सेंड करने के बाद R3 के पास दोनों का हेलो रिसीव होगा और ये एक एक्नॉलेजमेंट देगा, और उसके बाद ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एम्प्टी जो अपडेट है वो भी एक्सचेंज करेंगे, इसके साथ अपडेट सेंड करेंगे, और एम्प्टी अपडेट के बाद इनमें से एक राउटर यूनिकॉस्ट करके, मतलब R1, एक क्या राउटर, दोनों ही राउटर, R1 राउटर जब एम्प्टी अपडेट इसको R3 को भेज चुका होगा तो उसके बाद एक फुल अपडेट भेजेगा, और फुल अपडेट में अपनी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा, मतलब इसकी जो टोपोलॉजी में प्रेजेंट है वो इसकी टोपोलॉजी में ऐड हो जाएगा, राइट। तो इसकी टोपोलॉजी में क्या प्रेजेंट है, एक नेटवर्क आपका 10.10.10 का प्रेजेंट है और एक 192.168.10 का नेटवर्क R1 की टोपोलॉजी में है। जैसे ही R3 नेबर बनेगा तो ये एक यूनिकॉस्ट अपडेट सेंड करेगा। अब मैं इस पैकेट को कैप्चरिंग इधर करता हूं इथरनेट 0/1 पे, क्योंकि मैं देखता हूं कि इसके पास जो R1 से अपडेट आएगा वो अपडेट कैसा है, R2 से जो अपडेट आएगा वो अपडेट कैसा है, राइट। इस चीज को समझते हैं। ओके, मैंने कैप्चरिंग कर दी, डन। अब मैं R3 की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं। ओके, मैंने R3 राउटर की कुछ बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स इंटरफेस पे आईपी चेक कर लीजिए, कोई भी आईपी असाइन नहीं है, मैं आईपी असाइन कर देता हूं। इंटरफेस इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.10.3 255, राइट, नो सच, राउटर EIGRP, मैं इसको भी सेम AS कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। राउटर आईडी भी मैं असाइन कर देता हूँ, सभी पे किया है तो इस पे भी असाइन कर देता हूँ मैं 3, एंड नेटवर्क कमांड में मैं 000 की कमांड को रन करा देता हूँ, ठीक है। तो जो भी इंटरफेस पे देखिए नेबरशिप आप हो गई, और जो नेबरशिप का मैसेज आया, अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो नेबरशिप का मैसेज आया हुआ है वो 192.168.10.1 एंड 2 के साथ आया, मतलब मैंने इस राउटर पे 10.3 है आईपी, मीन्स 1 और 2 के साथ इसने नेबरशिप क्रिएट कर ली। तो 1 से भी अपडेट आएगा और 2 से भी अपडेट आएगा, मतलब 1 से भी एक इम्प्टी आएगा, 2 से भी एक इम्प्टी आएगा, 1 से एक यूनिकॉस्ट अपडेट आएगा, 2 से भी एक यूनिकॉस्ट अपडेट आएगा, राइट। ये मैंने कैप्चर किया हुआ है, इस चीज को हम लोग चेक कर लेते हैं। जस्ट मिनट, R3 का इथरनेट 0/0, राइट, R3 का इथरनेट 0/0 मैं ओपन करता हूं। मुझे ये ओपन करना था, पुराना कैप्चर पैकेट भी तो है। कंट्रोल, मैं इसको जूम कर लेता हूं जिससे आपको शो हो जाएगा इजीली। ये देखिए ध्यान से, मैं इसको स्टॉप कर देता हूं और आपको एक एक पैकेट की इंफॉर्मेशन चेक कराता हूं, राइट। ये हो गया आपका, ये डेस्टिनेशन हो गया और ये अपडेट हो गया, ठीक। ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। ओके, अब इसको ध्यान से देखिए, मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं R1 एंड R3 के पास। अगेन रिपीट करता हूं आपको, R3 के इथरनेट 0/0 पे मैंने कैप्चर लगाया हुआ था। जैसे ही मेरा R3 नेबर बना है तो R3 R1 का भी नेबर बना हुआ है और R3 R2 का भी नेबर बना हुआ है, राइट। इट मींस R1 से और R2 से दोनों से एक अपडेट, इम्प्टी अपडेट आएंगे। R1 भी इम्प्टी अपडेट भेजेगा, वो यूनिकॉस्ट होगा, और R2 भी इम्प्टी अपडेट भेजेगा, वो यूनिकॉस्ट होगा। पहले इम्प्टी अपडेट ओपन करके देख लेते हैं दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। 3 का आईपी है, मैं बात करता हूं 2 का, 10.2 और 10.1 की, राइट। 10.2 से 10.3 के पास एक अपडेट आया, राइट। 10.2 मतलब R2 से R3, 2 को आप 2 मानिए और 3 को आप R3 मानिए। R2 से R3 के पास एक अपडेट जो आता है, राइट, वो अपडेट इम्प्टी होगा क्योंकि ये फर्स्ट अपडेट है। ओपन करके देख लीजिए आप इसको ध्यान से,
एम्प्टी है। इसमें केवल और केवल सीक्वेंस नंबर की इंफॉर्मेशन है, एक्नॉलेजमेंट की इंफॉर्मेशन है, एएस नंबर की इंफॉर्मेशन है, बट कहीं भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अटैच नहीं है, राइट। ऐसे ही R2 के पास आया तो R1 से भी आया होगा, राइट। R1 ये रहा, R1 का ये भी एम्प्टी होगा, क्यों? क्योंकि R1 का ये फर्स्ट पैकेट है, तो R1 ये क्या करेगा? एम्प्टी भेजेगा। देखिए इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। मैंने आपको बोला है कि R2 ने जब ये इंफॉर्मेशन भेज दी, एम्प्टी भेज दिया, तो R2 इसके बाद क्या करेगा? R2 एक अपडेट सेंड करेगा, राइट। R2 एक अपडेट सेंड करेगा जिसमें R2, मैं आपको चेक करा रहा हूं, R1 एंड R3, R2 एंड R3, ओके, ये चेक कर रहा हूं मैं आपको। देखिए 192.168.10.1 10.1 R1 का आईपी है और ये R3। R1 से R3 के पास जो फुल अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है। मैंने इसको फुल अपडेट क्यों बोला? क्योंकि इसकी लेंथ दिखा रहा है 99, इसका मतलब इसमें नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी और ये यूनिकॉस्ट है। देखिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यूनिकॉस्ट है, मतलब 10.1 से 10.3 पे जो अपडेट आ रहा है वो यूनिकॉस्ट है, इसमें प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन ऐड होगी। आप ओपन करके देख लीजिए, देखिए, राइट। 10.10.10.1 ये लूपबैक प्रेजेंट है R1 पे, ये R1 पे लूपबैक प्रेजेंट है और वो इंफॉर्मेशन R3 के पास अपडेट कर दी है, राइट। R3 के पास अपडेट हो गई है। इस तरीके से R2 की बात करें तो फिर R2 के पास कोई लूपबैक तो प्रेजेंट है नहीं। इस तरीके से R1 पे मतलब R3 राउटर पे आपको टोपोलॉजी टेबल के अंदर R1 के लूपबैक की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी टोपोलॉजी टेबल ओपन करके देख लेते हैं R3 की। इसमें R1 का जो लूपबैक है उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई होगी। तो R3 राउटर पे अगर आप टोपोलॉजी ओपन करेंगे, सो IP EIG RP, तो देखिए 10.10.10.1 की इंफॉर्मेशन इसमें अटैच है, राइट। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यूनिकॉस्ट एक्सचेंज होता है। लेकिन इसके बाद मैंने एक बात और की थी कि अगर मैं R1 पे कोई नया लूपबैक ऐड करता हूं, अगर मैं कोई R1 पे नया लूपबैक ऐड करता हूं या R2 पे नया लूपबैक ऐड करता हूं, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगा। मतलब जब R1 R3 को कोई अपडेट भेजेगा, राइट, या R1 R2 को कोई अपडेट भेजेगा, तो ये मल्टी कॉस्ट करेगा, यूनिकॉस्ट नहीं करेगा। मींस पार्शियल इंफॉर्मेशन। जब कोई चेंजेस करेंगे, हम राउटर पे कुछ भी चेंजेस करेंगे, तो उन चेंजेस की इंफॉर्मेशन ही R1 अपडेट करेगा अपने नेबर राउटर के साथ, राइट। तो मैं चेंजेस में R1 पे एक नया लूपबैक ऐड कर लेता हूं। मैंने R1 पे एक नया लूपबैक ऐड कर लेता हूं, राइट। अभी कैप्चरिंग मैंने स्टॉप कर रखी थी, मैं कैप्चरिंग ऑन कर देता हूं। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी स्टार्ट कर दिया मैंने कैप्चरिंग। अब मैं अगेन R1 पे आके एक लूपबैक ऐड कर देता हूं। R1 राउटर पे आके मैंने कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस लूपबैक टू 172.168.10.100 कोई भी एक लूपबैक आप /32 का मैंने ऐड कर दिया, ओके। पर देखना यह है, मैंने इस पे EIG RP जो रन कराया हुआ था उसमें 00 वाली कमांड दी होगी तो ऑटो एडवर्टाइज हो गया होगा, राइट। अभी 00 वाली कमांड भी प्रेजेंट है, ओके। तो मैं R3 राउटर पे अगर मैं टोपोलॉजी टेबल को चेक कर लूँ तो इधर इंफॉर्मेशन दिखा रहा है टोपोलॉजी टेबल में 172 का आ गया। इट मीन्स अपडेट भी आ गया होगा, तभी ये इंफॉर्मेशन अटैच हुई है। तो अपडेट पैकेट, ये अपडेट पार्शियल है, पार्शियल अपडेट है, मतलब 172 की इंफॉर्मेशन ही आई होगी और वो भी मल्टी कॉस्ट करेगा, राइट। R1 जो सेकेंड अपडेट R3 को भेजेगा नेबरशिप बनने के बाद, फर्स्ट तो फुल अपडेट था, सेकेंड अपडेट R1 पार्शियल भेजेगा, वो भी मल्टी कॉस्ट करेगा, जिससे R2 और R3 दोनों के पास पैकेट पहुंच जाएगा। उसको डुअल पैकेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो मैंने कैप्चर भी कर रखा था, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए R1 से
ये देखिए R1 के पास से जो अपडेट आए हैं वो मल्टी कॉस्ट आए। देखिए एक्नॉलेजमेंट तो आपका यूनिकॉस्ट होगा, ये जो आपको रेट दिख रहे हैं ये सारे एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट तो आपका यूनिकॉस्ट होगा ही होगा, राइट। अभी आप देखिए 2 और 3 से, ठीक है, 2 और 3 से जो अपडेट्स आए हुए हैं, मतलब R1 ने देखिए जो अपडेट किया है वो क्या किया है, वो मैं R1 का अपडेट 192.168.10.1, इसके अंदर जो प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन होगी, जो अभी चेंजेस किए उसकी इंफॉर्मेशन है, ये देखिए 172.16.10.100, कहीं भी 10.10.10.1 की इंफॉर्मेशन अटैच नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या है कि इसने जो चेंजेस हुए हैं उन्हीं की इंफॉर्मेशन अपडेट पैकेट में भेजेगा, और वो भी क्या करेगा, मल्टी कॉस्ट करेगा। सोर्स आपका ये है और डेस्टिनेशन आपका मल्टी कॉस्ट एड्रेस है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी डायग्राम के थ्रू मैंने आपको सेकंड वीडियो में किस तरीके से अपडेट पैकेट एक्सचेंज करते हैं उसके बारे में बात की थी। यहाँ तक कि मैंने ये भी बोला था कि R4 राउटर मान लेते हैं, R4 भी नेबरशिप में है और R4 राउटर से कोई एक्नॉलेजमेंट R1 के पास नहीं आया, ये सारे एक दूसरे को अपडेट सेंड कर रहे थे। अचानक हुआ ये कि आपने R1 पे एक नया इंटरफेस ऐड किया, नया लूपबैक ऐड किया, और उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सभी जगह अपडेट की गई, बट अपडेट करने के बाद R4 ने उसका कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं किया, R1 ने R4 से कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं किया। एट दैट टाइम R1 मल्टी कॉस्ट फ्लो टाइमर रन कराएगा और R1 16 टाइम्स एक यूनिकॉस्ट अपडेट सेंड करेगा R4 को, और R4 अगर 16 टाइम्स यूनिकॉस्ट अपडेट सेंड करने के बाद भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो R4 के साथ नेबरशिप डाउन कर देगा, नेबरशिप डिस्कनेक्ट, मतलब R4 के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, राइट। और उसके लिए एक लॉग जनरेट करेगा कि रिट्राई लिमिट एक्सीड, मतलब मैक्सिमम जो लिमिट थी वो एक्सीड हो गई है और आपका नेबरशिप R4 के साथ डाउन हो गई है। ओके, इस तरीके से बात की थी, और यहां तक कि मैंने CR मोड के बारे में भी बात किया था। अगर आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है तो पार्ट 2 वीडियो को आपको देखना चाहिए। ओके, तो अभी तक इस वीडियो के अंदर हम लोग इतने रखते हैं। इसमें हमने आपके साथ जो डिस्कशन किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि किस तरीके से हेलो एक्सचेंज होते हैं, किस तरीके से नेबरशिप क्रिएट होती है, नेबरशिप क्रिएट करने के साथ साथ पैरामीटर्स कौन कौन से मैच होंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल अगर इनेबल करेंगे तो वो कैसे होगा, टोपोलॉजी टेबल कैसे अपडेट होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया। ओके, राइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं।